पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। चर्चा परिचर्चा यात्रा के तहत उसरी पंचायत में जनसंपर्क एवं सभा का आयोजन। जी हां, रविवार 20 जुलाई 2025 को मगधी सेना अध्यक्ष एवं वजीरगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने चर्चा परिचर्चा यात्रा के तहत मानपुर प्रखंड के उसरी पंचायत के विभिन्न गाँव का दौरा कर स्थानीय जनता से सीधा संवाद किया। जी हाँ, यह यात्रा सुबह 10 बजे शेखा बिघा गाँव से शुरू होकर क्रमशः उसरी, बसी बिघा, मनोहर चक, भागलपुर, बैलदरी, डुमरी, जहाना, केमुचक, हुर्राही, पंड बिघा, नौधड़िया होते हुए सोंगड़ा गांव तक संपन्न हुई। इस दौरान चिंटू भैया ने हर गांव में लोगों से मुलाकात कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं स्थानीय समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना ही उनका पहला उद्देश्य है। हम लोग वर्षा पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। हमारे यहाँ जो पहले ग्रामीण नहरें थी वो बिल्कुल ही अवरुद्ध हो गई है और सिंचाई की जो समस्या है हमारे यहाँ किसानों को लेकर के, वो वर्षा आधारित माने भगवान भरोसे हो गया। सरकार जिस तरीके से 20 वर्षों से प्रदेश में चल रही है, किसानों की सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि सरकार के एक बड़े पदाधिकारी ने क्या कहा कि किसान इस समय फुर्सत में, जबकि आप जानते हैं कि किसान को इस समय फुर्सत होती नहीं है, वो अपराधी हो गए। किसानों को अपराधी बताया जा रहा है इस सरकार के अंतर्गत। ये अभी नया रोजगार, क्या किसानों ने अब कोई नया रोजगार तो शुरू किया नहीं है। ये बताता है कि किस तरीके की मानसिकता की सरकार है। एडीजी जैसे उच्च पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी इस तरीके का बयान देते हैं। तो ये हम किसान जो हैं, हर आदमी यहाँ किसान का बेटा है, किसान है तो देश है। देश में जो हमारे महान जनता है उनका पेट भरने का काम किसान ही करते हैं। किसान जीवन देते हैं, जीवन दायिनी है, ना कि जीवन लेने वाले। हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो 24 से 26 बनने जा रहे थे, तो उन्होंने द्वार खोल दिया। बिहार के जो दरवाज़ा था वो बाहर के लोगों की भर्तियां काफ़ी हो गई है। हमारा के यहाँ जो 35% महिलाओं की आरक्षण की बात की जा रही थी, तो बाहर की, अभी हम सभी स्कूलों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बाहर के महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक आए हुए। दूसरे राज्यों के शिक्षक, हमारे युवा बेरोजगार हैं और दूसरे राज्यों के युवा आकर के यहाँ नौकरी कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ा ही विषम परिस्थिति है हमारे युवाओं के लिए। और हमारे युवा दूसरे राज्यों में जा रहे हैं जहाँ भाषा के आधार पर पीटा जा रहा है। और आप देखिए कि जिस सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत तरमा पंचायत के अंतर्गत एक व्यक्ति की लाश कल शाम को आई है, जो महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के कारण मारे गए। तो इस तरीके का व्यवधान हो रहा है। और जबकि बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, लेकिन सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है हमारे। और हमको प्रदेशी और प्रवासी बोला जाता है। यह सरकार की नाकामी को उजागर करना है। तो अभी क्षेत्र में घूमता हूँ तो सड़कों का जाल जो बिछा हुआ था उसको भी देखते हैं कि आज के तारीख में उसमें रिपेयरिंग तक नहीं हुई। पिछले 5 साल पूरा होने को आया, लेकिन सरकार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो अभिकर्ता होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि 5 वर्षों तक वो कालीकरण सड़क को बिल्कुल ही रिपेयर करता रहे, गड्ढा भी रहे तो उसको भरने का कार्य किया जाए। लेकिन अभी तो कई जगह सड़कें ऐसी है जहां अभी थोड़ा सा बारिश हुआ है तो आप देखेंगे कि उस पर कीचड़ ही कीचड़ है। ये सड़कों का जाल ये क्या बिछाएंगे? इनको तो हमने देखा है कि ये नाली का उद्घाटन किए चलते हैं। गली में पीसीसी दे दिया किसी को 50 फीट, उसका उद्घाटन करते चलते। इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में कभी कोई किसी इंडस्ट्री की बात तो नहीं की, रोजगार की बात तो नहीं की, पलायन पर तो कभी नहीं बोला। तो आपके आने से क्या कुछ बदलाव होगा? नहीं, देखिए हमारा सीधा उद्देश्य है कि जो हमारे युवा हैं बाहर जा कर के पलायन कर रहे हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जैसे हमारे यहाँ एरू स्टील प्लांट, आप जानते हैं कि 2009 से वो अधिकृत है ज़मीन, लेकिन उस एरू स्टील प्लांट का कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें, चिंटू भैया ने अपने संबोधन में कहा कि जनता के बीच जाकर उनकी पीड़ा और अपेक्षाएं समझना ही असली राजनीति की शुरुआत होती है। आज की यात्रा ने एक बार फिर यह साबित किया कि बदलाव की नींव संवाद और सहभागिता से हो रखी जाती है। आगे आपको बता दें कि गांव में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भारी संख्या में भाग लिया और अपने अपने मुद्दे खुलकर सामने रखे। कई स्थानों पर
सड़क, पानी, बिजली, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित किया गया, जिन पर शीघ्र कार्रवाई के आश्वासन भी दिए गए। आगे आपको बता दें कि इस अवसर पर मागधी सेना के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और यात्रा को सफल बनाने में सहयोग किया। आगे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा तस्वीरों में क्या कुछ हो रहा है, बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।